कौन सा फ्रिक्शन है ये? एयर फ्रिक्शन, सही, हवा की जो है वो मुखालिफत है। अब गौर के साथ सुनो, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बल्कि मैं अब ये कहूँगा, अब ज़रा गौर के साथ देखो, मैं कहूँगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट? इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ तक बस नहीं करूँगा, प्लस मज़ीद वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ जो वर्क डन ऑब्जेक्ट ने किया है। देखिए हवा ऐसी थी ना, ऑब्जेक्ट आ रहा था तो उसके मुखालिफ सिमत पे वो वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा था? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला वर्क डन भी अभी काउंट करोगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये इसमें कोई सवाल तो नहीं है। अब ज़रा देखें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किस चीज़ के बराबर है? FH के बराबर है, वेयर F इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। बल्कि मैं फ्रिक्शन फोर्स का इसी लिखूँ, शायद आपको फिर अच्छे तरीके से और भी समझ आए। क्लियर हुआ? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो इसको इधर शिफ्ट करो, ये फार्मूला इस तरह भी कर सकते हो, mgh जब स्पीड मालूम करना हो ना, ये प्लस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? माइनस FH इक्वल्स टू हाफ mv²। अब अगर आपने स्पीड मालूम करना है, बाकी चीज़ों को उधर शिफ्ट करो और स्क्वायर रूट वगैरह ले लो, आपके पास आंसर आएगा। लेकिन अब और इस वाले केस में देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ FH कंसिडर नहीं किया है, इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है। लेकिन इधर FH भी देखो क्या क्या है, काउंट किया है। इधर एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन हमने निगलेक्ट की है, लेकिन यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को भी साथ में काउंट किया है। ये इस वजह से करवा रहा हूँ, आपकी इस जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस वजह से ये आपने याद रखना है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, अगर एक प्रॉब्लम अभी मैं आपको दे दूँ, ये प्रॉब्लम तो फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट था, अ प्रॉब्लम ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट या ऑन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी अगेंस्ट फ्रिक्शन में काम हो रहा है, फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, अ प्रॉब्लम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ज़रा देखो, यही वाला प्रॉब्लम मैं दोबारा कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन अब ज़रा फार्मूला भी देखिए, फार्मूला कैसे चेंज होगा। ये बेशक H है, सॉरी, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो स्लाइड कर रहा हो, कोई ब्लॉक वगैरह है, तो ये जब A से आएगा तो फासला कवर करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय X। नाउ देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन होगा बिटवीन दीज टू सरफेसेस, इन दो सरफेसेस के दरमियान क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। आप इसको एक आसान तरीके से समझो, जब आपके पास उतराई या चढ़ाई होती हैं, क्लियर है कि नहीं है, अप्स एंड डाउन कोई रास्ता होता है, जब उस पर आप जो है वो गाड़ी चलाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ऐसे डाउन जा रहे हो तो तब भी रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन होगा, या आप जो है क्या कर रहे हो, ऐसे फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहे हो तो तब भी आपके पास क्या होगा? रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या नहीं होगा? तो आपके पास उस सूरत में जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? लेकिन साथ में वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, कि इस सरफेस की मुखालिफत भी इस ऑब्जेक्ट ने की है, इसके फ्रिक्शन फोर्स की मुखालिफत भी इसने की है। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो इसको अब क्या लिखेंगे? लेकिन अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, इधर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किस चीज़ के बराबर होगा? ना 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 ना, ना अब HF नहीं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किस चीज़ के बराबर है? Fx के बराबर है, H नहीं। डिस्टेंस x गिवन है तो आपके पास क्या होगा? x होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास मुखालिफत किस चीज़ की कर रहा है? इस सरफेस की कर रहा है, याद रखो।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे तो एच इस वजह से था कि ये इसे जो है वो फॉल कर रहा था हाइट एच से। अभी तो ये जो है इसे स्लाइड कर रहा है एट अ डिस्टेंस एक्स, ये याद रखें। ये एच तो उस चीज़ की हाइट है, उस वॉल की हाइट है, या वो जो आपके पास सीढ़ी वगैरह बनी है उस चीज़ की हाइट है। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा क्या करते हैं, वही चीज़ है, यही वाला फार्मूला मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ कि लॉस वगैरह, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर, लेकिन प्लस क्या लिखूँगा साथ में, अगेंस्ट फ्रिक्शन। किस चीज़ के बराबर है? एफ एक्स के। अब इस फार्मूले में कोई इशू तो नहीं है। कहने का मकसद, एक्स दिया हो तो एक्स यूज़ करो, एच दिया हो तो एच यूज़ करो, लेकिन एफ is not necessarily to be the force of friction, or either that may be another force of friction. कोई फॉर एग्जांपल दो सरफेसेस हैं, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स हैं ये भी एफ से डिनोट करते हैं, या हवा का जो फ्रिक्शन है वो भी किस चीज़ से डिनोट कर रहे हो, एफ से। तो अगर एग्जाम के अंदर आपको फ्रिक्शन फोर्स गिवन है तो आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कि वो कितनी स्पीड से क्या करेगा, स्लाइड करेगा। हौसला रखिए, कोई इंशाल्लाह आपसे कोई इशू वगैरह हैं तो मुझे बताएं। प्रॉब्लम, दिस इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स। ये इस जो आपके पास ब्लॉक है या जो आप बैठे हुए हैं इसका, और साथ में जो सरफेस है ये वाला सरफेस, इनके दरमियान फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन की फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है कि इज़ ऑलवेज दैट फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के मोशन की क्या करता है, मुखालिफत करता है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कोशिश करता है कि उसको नीचे नहीं आने दें, इसका मतलब फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हैज़ द डायरेक्शन अगेंस्ट द मोशन। क्लियर क्या नहीं? तो इसी वजह से चूँकि आप जो सरफेस है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये फिर भी नीचे आ रहा है, वो ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फिर नीचे आ रहा है। ये आप लोगों ने फ्रिक्शन के टर्म्स भी पढ़े हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह, काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह पढ़े, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वगैरह पढ़े, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह पढ़े हैं, ये सारे फ्रिक्शन आपने पढ़े हैं। क्लियर है? एफ एस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू के एफ एन, इस तरह से कुछ आप लोगों ने पढ़े हैं कि वो नॉर्मल फोर्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं, सही है। और म्यू के आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, या अगर म्यू एस हुआ तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप एवेलुएट कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो फ्रिक्शंस वगैरह को, म्यू के और म्यू एस को फिर आप निकाल भी सकते हैं मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करते हुए। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी इशू है तो बताएं, कोई भी सवाल है तो बताएं। जी, कोई सवाल नहीं है? चलिए इसको सॉल्व करें अभी इंशाल्लाह, इसके बाद इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टाइम है।